नमस्कार दोस्तों। विज्ञान राजन सीरीज डीएलएड तृतीय सेमेस्टर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे थे। ये पार्ट 3 है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम एवं अंग्रेजी में तथा हिंदी में बताइए। एड्स का पूरा नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम तथा अंग्रेजी में होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के वायरस का नाम बताइए। एड्स के वायरस का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहाँ सिंड्रोम नहीं है, वायरस होगा, वायरस। प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। उत्तर है, सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंहपका और खुरपका उत्पन्न करने वाला वायरस है और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। इसका उत्तर है, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल आदि। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। अगला प्रश्न है, मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन हैं। मनोरंजन के प्रमुख साधन टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि हैं। अगला प्रश्न है, पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना है। कार्बन क्या है, इसके 2 अपर रूप बताइए। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसके 2 अपर रूप इस प्रकार हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें एकल बॉन्ड पाया जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। इसका उत्तर है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसे एल्केन भी कहा जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एल्केन CnH2, यानी इसका सामान्य सूत्र होता है। दूसरा है एल्काइन, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगला प्रश्न है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन हैं। जीवाणु के खोजकर्ता एंटोनी वान लीवेनहॉक हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा। इसका उत्तर है, एरनबर्ग ने 1829 में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा। अगला प्रश्न है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। इसका उत्तर है, जीवाणु और वायरस। अगला प्रश्न है, वायरस के खोजकर्ता कौन हैं। इसका उत्तर है, वायरस के खोजकर्ता दमित्री इवानोवस्की हैं। अगला प्रश्न है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी
क्या हैं? उत्तर है सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। अगला प्रश्न है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? इसका उत्तर है लैमार्क ने। अगला प्रश्न योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक सिलेक्शन के सिद्धांत को किसने दिया? यह प्राकृतिक वर्ण। इसका उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है मानव तथा आदिमानव के बीच की कौन सी कड़ी है? मानव तथा आदिमानव के बीच की कड़ी एप मानव है। एप मानव। अगला प्रश्न है पॉलीथीन कैसे बनता है? उत्तर एथिलीन को उच्च ताप तथा उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है लाह। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण दीजिए। नायलॉन, पॉली वाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन आदि। थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण दीजिए। थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण होता है बैकेलाइट और मेलामाइन। अगला प्रश्न है बैकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक ईंधन कौन कौन है? इसके नाम बताइए। डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने गैस यानी एलपीजी आदि हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम बताइए। उत्तर त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव रूप में बदलती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। इसका उत्तर है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरॉन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन हैं? इसका उत्तर है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अगला प्रश्न है समजात अंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हों समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अंगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। आगे देखते हैं समरूप अंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टिकोण से समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। अगला प्रश्न है मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। पहला है कर्णपल्लों की पेशियाँ, निमेषक पटल और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आदि। अगला प्रश्न है विषाणु वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? उत्तर है डीएनए, आरएनए। अगला प्रश्न है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए।
उत्तर है वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन की सरल स्रोत से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे बेंजीन। आगे देखते हैं आइए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का उदाहरण बताइए। एल्केन देखते हैं, कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। अगला है एल्कीन, कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जैसे एथिलीन। आगे देखते हैं एल्काइन, कार्बन परमाणु के मध्य तीन बंध पाया जाता है, त्रिकबंध, जिसको त्रिकबंध बोलते हैं, जैसे एसिटिलीन। आगे देखते हैं मीथेन, एथेन, एथिलीन तथा एसिटिलीन का सूत्र बताइए। मीथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का सूत्र होता है C2H6 और एथिलीन का सूत्र होता है C2H4 और एसिटिलीन का होता है C2H2। एनिलिडा आर्थ्रोपोड के बीच एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए, होता है पेरीपेट्स। अगला प्रश्न है पर्णाभ पर्व या क्लाइडोड किसे कहते हैं। उत्तर है पर्णाभ, यह पर्णाभ स्तंभ यानी फिलोक्लैड का छोटा रूप होता है। इसमें मुख्य तना समान होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा सल्की होती हैं, जैसे शतावरी, एस्पेरेगस। अगला प्रश्न है जलीय पौधों की पत्तियों की विशेषताएं बताइए। उत्तर है जलकुंभी की पत्ती के ऊपरी सतह पर मोमी पदार्थ की परत होती है। दूसरा है जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं। तीसरा है सिंघाड़े के पर्णवृंत फूला हुआ होता है। आज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज समाप्त होती है। आगे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।